क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रह एवं उपग्रहों की परिस्थिति, असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मैंने कहा ना उल्का पिंड जैसे कुछ होता है, तो यहाँ पे चित्र में दिख रहा है क्षुद्र ग्रह का एक पत्थर सा है जो पृथ्वी पे आके गिरा था, तो उस ग्रह का ये चित्र आपको दिख रहा है। ये मंगल और एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। मानचित्र में मैंने आपको दिखाया था क्षुद्र ग्रह कहाँ पे है, चौथे ग्रह की बात का पांचवें ग्रह के बीच में। चौथे ग्रह और पांचवा ग्रह कौन सा है? मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह का एक पट्टा सा दिखता है। और ये बहुत वर्षों पहले वैज्ञानिकों के अनुसार कि ये बहुत वर्षों पहले विस्फोट के कारण ग्रहों के टुकड़े आके यहाँ पे इकट्ठा हो गए और ये इस पट्टे में घूमते हैं। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय पत्थरों के छोटे छोटे से टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की स्थिति होती है। ऐसे लगता है कि वो शायद पृथ्वी से टकरा जाए। कुछ उल्कापिंड टकरा भी चुके हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ संघर्ष होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। कुछ उल्कापिंड तो क्या आता है, वायुमंडल का जो हमारा वायुमंडल गैसों से जो भरा हुआ है उसकी लेयर के कारण क्या आता है, वो अंदर आते आते ही वो जल जाते हैं। लेकिन बहुत कम मात्रा में है, बहुत मतलब बहुत कम मात्रा में जो उल्कापिंड पृथ्वी पर आके टकराते हैं। पर ये भी है कि वो कुछ जो है वो आके टकराते भी हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, और कुछ जल के वहीं पे नष्ट हो जाते हैं। कुछ पृथ्वी के सामने से पास आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं ऐसे वो अपनी गति में। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है जब वो पृथ्वी के अंदर वायुमंडल के अंदर आते हैं तब। तो कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरते भी हैं, ऐसे यहाँ पे लिखा है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और से दूसरी ओर ऐसे कभी देखा कि एक तरफ से दूसरी तरफ एक चौड़ी सी सफ़ेद पट्टी लगाते हुए एक तारा टूटा, कहते हैं ना तारा टूटा है, तो एक ऐसे एक छोटी सी पट्टी सी लगता है। तो ये क्या है? तो ये लाखों तारों का समूह रहता है। ये पट्टी आकाश गंगा है, इसे मिल्की वे कहते हैं। हमारे सौर मंडल इस आकाश मंडल का एक छोटा सा एक भाग है। प्राचीन भारत में इनकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बड़ी बहती नदी में की गई है, जैसे एक नदी सी बह रही है। ये आकाश गंगा का ये चित्र दिख रहा है। इसका प्रकाश या इसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। आकाश गंगा में करोड़ों तारों और बादलों एवं गैसों का एक प्रणाली सी है ना, जैसे सूर्य तारा है उसी से कितना प्रकाश आ रहा है। तो ऐसे असंख्य तारों और बादलों को और असंख्य गैसों का जो समूह होगा तो वो क्या होगा? आकाश गंगा, मिल्की वे कहते हैं। इस प्रकार लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इसकी जांच कर रहे हैं और इसकी जानकारी इकट्ठा करने में अभी भी है। आपने देखा होगा, कभी कभी न्यूज़ में भी आता है। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है कि कितना बड़ा है ब्रह्मांड। जो कितना बड़ा है ये हम अभी तक जान नहीं पाए हैं कि कितना बड़ा है। हम अभी तक मंगल ग्रह तक ही जाने तक पहुँचे हैं। अगर आकाश हम केवल दूरबीन से देख सकते हैं, आकाश गंगा जो मिल्की वे वगैरह है, तो वहाँ तक जाने की अभी तक संभावना नहीं बन पाई है।
क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मांड का सौरमंडल, हमारा पृथ्वी का सौरमंडल जो है वो उसका एक भाग है, और जो हमें बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन हकीकत में ये बहुत छोटा है। तो इससे बहुत अलग अलग हो सकता है, अलग अलग और भी सौरमंडल हो। तो यहाँ पे देखिए हमने सौर ब्रह्मांड को दिखाया है, तो कहाँ है, यहाँ पे जो लड़की दिख रही है वो पृथ्वी पर है। पृथ्वी कहाँ पे है, तो सौरमंडल में है। सौरमंडल कहाँ पे, तो जैसे अलग अलग बहुत सारी आकाशगंगा होती हैं जो आपको चित्र दिखाए थे, तो वैसे ही एक आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल है, और ये सौरमंडल कहाँ पे, तो ब्रह्मांड में। तो चित्र से आपको बहुत ही आसानी से दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 1 सौरमंडल, पृथ्वी का सौरमंडल, सूर्य का सौरमंडल समाप्त होता है। इसके नोट्स हम देखेंगे बाद में। आपको अगर इसके कुछ क्वेश्चन करने हैं तो हम करें, या इस क्वेश्चन के आंसर को हम अगले वीडियो में देख लेंगे। चलो बाय।